नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं 20 जुलाई 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। 20 जुलाई 2025 आज की तिथि दशमी 12:20 तक रहेगा। आज का नक्षत्र कृतिका 10:54 तक रहेगा। आज का करण वृष्टि रहेगा 12:15 तक। इसके तत्पश्चात बव करण लगेगा 10:58 तक। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा गंड योग 9:47 पर। आज का वार रहेगा जो कि रविवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल के समय 5:18 पर। चंद्रोदय का समय होगा 1:19 पर। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन मेष राशि में 2:12 तक संचरण करेंगे। इसके पश्चात चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:49 पर होगा। चंद्रास्त होगा 2:37 पर। आज का ऋतु रहेगा वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082 रहेगा। मास समांत रहेगा जो कि श्रावण मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त लगभग प्रातः काल के समय 11:37 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:31 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय लगभग प्रातः शाम को 5:08 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:49 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल रहेगा 3:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 5:08 पर। आज का दिशा शुल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया चल चौघड़िया 7:0 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:41 में। आज की लाभ चौघड़िया रात्रि 8:41 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 10:20 पर। आज की अमृत चौघड़िया 10:20 प्रारंभ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा लगभग 12:04 पर। वहीं आज की शुभ चौघड़िया 1:45 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:26 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर। जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल 1:30 से आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा दोपहर में लगभग 12:15। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वेषभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न रहेगा जो कि कर्क लग्न रहेगा। सुबह 5:06 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा प्रातः 7:24 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 7:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:39 पर। आज का कन्या लग्न सुबह 9:39 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:52। तुला लग्न 11:52 पर सुबह आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा लगभग 2:09 दोपहर में। वृश्चिक लग्न दोपहर 2:09 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:26। आज का धनु लग्न शाम को 4:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:31 में। मकर लग्न रात्रि 6:31 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:16 पर। कुंभ लग्न रात्रि 8:16 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:47 में। मीन लग्न रात्रि 9:47 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:16 पर। मेष लग्न रात्रि 11:16 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:55। वृषभ लग्न रात्रि 12:55 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:52 पर। और मिथुन लग्न रात्रि 2:52 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:06।
प्रिय दर्शकों, यह थे 20 जुलाई 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। खास तौर पर कुंडली में 12 भाव में हर भाव में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। इसी भाव में से आज बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। छठा भाव जो शत्रु, रोग, ऋण, रिपु का है। खास तौर पर छठे भाव में 12 ग्रहों को बैठा करके बताएंगे किस ग्रह का कौन सा स्वभाव है, क्या लाभ देते हैं, क्या क्षति। सबसे पहली बात यदि आपको बता दें, छठे भाव में केतु यदि बैठे हैं तो आपको गुप्त शत्रु देते हैं, जिन्हें पहचानने में कहीं ना कहीं मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। छठे भाव में यदि राहु बैठे हैं तो आपके शत्रु बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। छठे भाव में शनि बैठे हैं तो आपके लाखों शत्रु हो जाएं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शत्रुओं पर आप सदैव विजय प्राप्त करेंगे यदि आपके छठे भाव में शनि बैठे। वहीं छठे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो पेट संबंधी समस्याएं कहीं ना कहीं उत्पन्न होंगी और समस्याएं बढ़ती रहेंगी। वहीं छठे भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो उत्तम है। छठा का सूर्य तो बेहतर आपको देगा, परंतु कहीं ना कहीं अपने आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। अपने छवि को बेहतर रखने का प्रयास करें यदि छठे भाव में सूर्य है तो। छठे भाव में चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं यश, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति मिलने में कठिनाई अधिक बढ़ जाती है। कभी कभी यश नहीं मिल पाता। कार्य आप अच्छा करें फिर भी आपको उस कार्य का यश नहीं मिलता यदि छठे में चंद्रमा है तो। और चंद्रमा पीड़ित हैं तो कहना ही क्या। छठे भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो पैसों से संबंधित परेशानियां लगी रहेंगी, उतार चढ़ाव, कार्य में बदलाव देखने को मिलता रहे। वहीं कहीं ना कहीं छठे भाव में मंगल है, वाद विवाद, संघर्ष बढ़ा देते हैं। मंगल अग्नितत्व के ग्रह है। वहीं छठे भाव में बुध बैठे हैं तो बुध वाणी के कारक हैं, बौद्धिक क्षमताओं के कारण है। तो कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमताओं में क्षीणता देखने को मिलती है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। यदि आपके छठे में केतु है, राहु है तो आप गणेश जी की उपासना करें। छठे भाव में आपके गुरु और गुरु बैठे हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति का जप करें। सूर्य है तो सूर्य का जप करिए। चंद्रमा है तो पूर्णिमा का व्रत रहिए। चंद्रमा को रात्रि में पूर्णिमा के दिन अर्घ्य प्रदान करें। शुक्र है तो माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। मंगल है तो हनुमान जी की आराधना करें। छठे भाव में बुध है तो फिर भगवान गणेश जी की आराधना करें, विशेष लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।